होंगे और एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज जो है वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या उस कंट्री में उन लोगों को और क्या उन लोगों को और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारे देश में 75 ईयर से हम राजनीति और जो देखते आ रहे हैं, राजनीति के चढ़ते उतरते पायदानों को देखते आ रहे हैं और कहाँ तक हमारी राजनीति अभी तक पहुँची है और हम अपना 2025 में ही हम अपना 75 इंडिपेंडेंट डे भी मना रहे हैं 26 जनवरी को। तो हम एक छोटा सा उदाहरण समझेंगे दिल्ली से, जो दिल्ली में आजकल चल रहा है और दिल्ली में इलेक्शन है 2025 में और इलेक्शन की डिक्लेरेशन भी अभी हाल ही में माननीय राजीव कुमार जी ने कर दी है। और इसमें हम समझेंगे कि वहाँ के लोगों, और सिर्फ दिल्ली का ये मामला नहीं है, हर जगह का, बस ये है कि कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम। जो हमारे देश की कैपिटल है उसकी क्या स्थिति है आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि स्टेट्स के कंपैरिजन में दिल्ली का जो क्षेत्रफल एरिया है वो बहुत ही कम है और कैपिटल है तो इसलिए वो छोटा भी है। लेकिन हमारे देश में किसी भी देश की जो कैपिटल होती है वो एरिया में भले ही छोटी होती है बट डेवलपमेंट में पूरे देश के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और होती भी है, किसी भी कंट्री में ले लें। लेकिन हमारे देश में इसका जस्ट उल्टा है। अब हम देखते हैं क्योंकि जो दिल्ली है वो दिल्ली को फुल ऑफ स्टेट का दर्जा नहीं मिला हुआ अभी भी। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है बट हाफ स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। वहाँ पे जो भी बेसिक रिक्वायर्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है और जो अपर रिक्वायर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ये दिल्ली का अभी तक पॉलिटिकल जो सिस्टम और जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अब वहाँ पे ये समझेंगे कौन कौन से विभाग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और कौन कौन से विभाग हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो जैसे वीज़ा से लेकर के और जो सिक्योरिटी है, जो वहाँ की एडीसी लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी मतलब अपर जो भी सिस्टम्स अपर में आता है और लैंड एरिया को एनसीआर बनाना, किसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। लेकिन पुलिसिंग का और जो वहाँ की बेसिक रिक्वायर्स हैं पानी, सड़क और वहाँ पे जो मतलब लोगों को परेशानी ना हो, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट देखती हैं, फुलफिल करती हैं बेसिक रिक्वायर्स को, वो देखने का काम मतलब स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें वोट पाने की 27 साल से बीजेपी बाहर है और 15 साल ही होने को आ रहा है कांग्रेस बाहर है। तो इन टूटू मैनन की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो इतने पीस रहे हैं कुछ पूछिए मत। सड़कें अभी तक एक भी केजरीवाल ने बनाई नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पुल कोई भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए नहीं हैं, कोई भी सही सड़कें नहीं हैं, अच्छा पानी नहीं है, अच्छी सीवर लाइनें नहीं है। जो पहले से सब पड़ा था, शीला दीक्षित ने जो काम किया था वही अभी भी चल रहा है, ठीक है। और बड़े बड़े वहाँ पे पोस्टर लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी वहाँ पे मुफ्त की योजनाएं कह सकते हैं कि हम भी दें तुम भी दो, चोर चोर मौसेरे भाई की तरह से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी बहुत ही अच्छी पार्टी, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत ख़राब पार्टी है, क्योंकि वोट की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि हम जितना ही दिल्ली के पीपल्स को अगर हम जितना भी दुख दे सकते हैं उतना देंगे, तभी वोट ये हमारी तरफ पोलराइज्ड होंगे। इनका मेन मोटिव वो है। और जो ये केजरीवाल है, जब फॉग होता है तो उसके लिए हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराता है, ठीक है। जब वहाँ से अधिक ठंडी कोहरा होता है तब इन तीनों स्टेट्स को जिम्मेदार ठहराता है। जब वहाँ पे अधिक बारिश हो जाए, लाइनें चौक हो, वहाँ पे बहिया आ जाए, प्रधानमंत्री हाउस तक डूब जाए, तब भी सीधे सीधे भगवान को नहीं
अब अपने आप को नहीं, सीवर की सफाई क्यों नहीं करवाई, वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायर्स थी उनको फुलफ़िल नहीं किया, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, ये स्टेट्स ने पानी छोड़ दिया, यमुना जी साफ़ नहीं है, हरियाणा ने छोड़ दिया। मतलब हर चीज़ के लिए बहाना करना, तो फिर आप बैठे किस लिए हैं? कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन की इतनी भारी दिक्कत, वो भी कैपिटल जैसे शहर में। और कहीं समझ में भी आता है कैपिटल में बैठ के ऐसी बुरी दिक्कतें होना पूरे देश में और पूरे विदेशों में, पूरी कंट्रीज़ में क्या संदेश जाता है? यही हम आत्मनिर्भर, यही हम सर्वशक्तिमान भारत बन रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? ऐसी जो हमें दर्दनाक मौतें जो कोविड के समय में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहाँ पे लोगों की हुई हैं, तो कैपिटल कोई किसी के बाप की तो है नहीं कि कैपिटल में कोई जा नहीं सकता, कोई इलाज नहीं करवा सकता, कोई कमाने नहीं जा सकता, कोई वहाँ रह नहीं सकता। वो सभी हिंदुस्तानियों की है। और फिर सभी इलाज के लिए जाते क्योंकि वहाँ पे एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसलिए आदमी जाते हैं कि हमें अच्छा एक इलाज मिले। तो उससे बेटर तो अपने जिले हॉस्पिटल, उससे बेटर तो अपने जिले हॉस्पिटल में ही हम मतलब कोई भी इलाज करवा सकता है। तो ऐसी जो स्थितियां दिल्ली में पैदा हुई हैं कि वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, बीजेपी अपनी तरफ खींच रही है, तो जो एक आम आदमी मनुष्य जो कमाता खाता है, उसकी लिमिटेड सैलरी, लिमिटेड रिक्वायर्स हैं, उनकी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। तो उसके एक हाथ ऐसे खींच रहे हैं, एक हाथ ऐसे खींच रहे हैं, बीच में उसका धड़ बचता है जिससे वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति आज की डेट में दिल्ली की हो गई है। अब मैं उन सभी मतदाताओं से कहने की कोशिश करता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि हमें किसी भी तरह की फ्री रेवड़ी के बहकाने में नहीं आना चाहिए। मोदी जी ने या किसी भी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन गवर्नमेंट को वापस पैसे भी मिले। अगर रिसाइकिल नहीं होगा पैसे का तो पैसा फिर रुका रहेगा। इसीलिए मोदी जी ने ये जो मतलब इंडिविजुअल्स टैक्स हो गए और जीएसटी हो गई और जो ये गूगल पे, जीपे इसलिए चलवाया है उसने कि पैसों का रिसाइकिल होता रहे, जिससे हर लोगों के पास पैसा पहुंचता रहे, इसीलिए किया गया। अब पैसे ही जब रुक जाएंगे तो रिसाइकिल नहीं होगा, तो लोगों के पास पहुंचेंगे नहीं, तो ग्रोथ भी नहीं होगी। ये वहाँ की गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा? हम 2100 आपको देंगे, तो 2100 देंगे तो आप कभी अलमारी खरीदेंगे, कभी आप अपना बक्सा खरीदेंगे, कभी कुछ खरीदेंगे। इस पे बात नहीं हो पा रही है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज मिले, बच्चे को अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हो और अच्छे से अच्छा सबको राशन मिले, महंगाई कम हो और जो भी फ्रॉड्स कंपनियां हैं उन पे लगाम लगे। जिस तरह से फ्रॉड्स, इंजेक्शंस और जो भी बेसिक रिक्वायर्स हैं वो फुलफ़िल हों, अच्छी सड़कें बने, अच्छा कैपिटलाइजेशन हो, अच्छा इकोनॉमिकली वेल्थ हो और अच्छे से पीपल सरवाइव कर सके उस कंट्री, उस देश, उस स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ब्लॉक में। इसके प्रति गवर्नमेंट और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको सोचने की, इस पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी रिक्वायर्स फुलफ़िल करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लाया गया था कि ये सारी रिक्वायर्स जो भी आम पीपल्स की हैं वो फुलफ़िल हों। वो आज की डेट में कहीं पे भी होते नहीं दिख रही हैं। सो हमारा ये मानना है और हमारा ये कहना, और सभी लोग जो शिक्षित वर्ग है और जो भी ऐसी बातों से इत्तेफाक रखता है कि हमारा देश बढ़े, हम बढ़े, हमारे देश में हम अपने आप को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें, इसके लिए अगर ऐसे वाक्यांश जो भी लोग सोचते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बहुत सोच कर और बहुत समझ कर वोट दें। वोट उन्हीं को जाए जो इसकी फील्ड में और इस फील्ड में काम कर रहे हों। जैसे आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक ग्रेट ऑफ भारत बनाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा ना बन सके, ऐसी सोच से हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और ये रेवड़ियाँ अगर मोदी जी
भी देने की कोशिश कर रहे हैं या आगे देंगे तो उनका भी बहिष्कार होगा। और जो भी ऐसी रेवड़ियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कर्नाटक में अब बसों का किराया बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उनको सही से सैलरी नहीं मिल रही है, वहाँ का जो सिस्टम है डिस्टर्ब हो रहा है। हमने अरुणाचल प्रदेश में अभी देखा ही है, सॉरी अरुणाचल नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखा, वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है इससे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकली वेल्थ है ही नहीं। वो कर्ज पे कर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते जा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप कर्ज पे कर्ज लेकर रेवड़ियाँ देंगे तो ये काम चल नहीं सकता। अब बहुत लोग बोलते हैं कि पीएम सूर्य घर योजना ये मुफ्त दे रहे हैं 2 लाख रुपए में, ये मुफ्त नहीं है, ये रिसाइकिल कर रहे हैं पैसे को। जैसे आप इसकी प्रोसेसिंग जब नेट पे डालेंगे तो इसका फुल प्रोसेसिंग आपको ये बताता है कि आप पहले पैसा देंगे, उसमें आपको सब्सिडी के तौर पर 60% रिफंड किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और 40% आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। और अगर 300 यूनिट से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हो तो उसका आपको बिल पड़ेगा। ये नहीं है कि बिल आपको देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो और ये भी नहीं है कि मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी है, पैसा आप पहले इन्वेस्ट करो फिर उसका फ़ायदा लोगे, और वो भी ऑन ग्रिड पे मिल रहा है, ये नहीं ऑफ ग्रिड पे। तो कहीं ना कहीं उसका बिजली भी चलती रहे, गवर्नमेंट को बिजली मिलती भी रहे, आपको भी सुविधा हो, तो ये दोनों को कंबाइन कर दिया है गवर्नमेंट। तो ये नहीं कह सकते कि हम गवर्नमेंट से फ्री ले रहे हैं या मोदी फ्री दे रहे हैं। अब जैसे उज्ज्वला योजना के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये फ्री रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, फ्री रेवड़ी नहीं है, क्योंकि 6000 का कनेक्शन हमारे लिए कराने के लिए, जिसके यहाँ घर में खाना ना हो तो वो 6000 का कनेक्शन नहीं करा सकता, तो मोदी जी ने कनेक्शन फ्री कर दिया। अब सिलेंडर आपके पास अगर पहुँच गया तो आपकी रिक्वायर्स ये हो गई कि आपको सिलेंडर कहीं ना कहीं भराना पड़ेगा, तो आप एफर्ट करेंगे कि हमें सिलेंडर कैसे भरवाना है। तो उसके लिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो कमर्शियल से डोमेस्टिक पे सब्सिडी ज़्यादा देती है, तो डोमेस्टिक पे ज़्यादा देती है, तो वो जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट कंज्यूम कर लेती है जब तक उसकी 6000 की जो कनेक्शन फ़ी है वो जब तक फुलफ़िल ना हो जाए, ठीक है। तो जब वो फुलफिल हो जाती है उसके बाद कंज्यूमर को सब्सिडी के तौर पर 300 या 200, ये तो सब्सिडी बदलती रहती, चेंज होती रहती, गवर्नमेंट डिपेंडेंट है कि कितनी सब्सिडी देती है, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम कई उदाहरण समझ सकते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लिस्टेड में जाते हैं तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन मैं 1-2 एग्जांपल्स के तौर पर आप सबको बताया हूँ, तो आप सब इन सब चीज़ों को सही से जांचें और परखें क्या हमारे देश के लिए सही है, ठीक है। क्योंकि देश में जितना ज़्यादा पैसा होगा, देश के जितने ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा हमारा युवा वेल्थ होगा, हमारा देश वेल्थ होगा, उतना ज़्यादा हम सब भी अच्छे रह सकते हैं। तो रेवड़ियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ईश्वर ने सबसे अच्छे जीव को चुना है, तो वो है इंसान। क्योंकि इंसान अपनी भी सुरक्षा कर सकता है, अपने को भी खिला पिला सकता है, और अदर लोगों को भी, अदर जानवरों जीव जंतु को भी खिला पिला सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो भी हमको फ़ायदा भी करते हैं, लेकिन वो लोग भी खाते हैं। तो इंसान ही एक ऐसा जीव है जो फूलों से लेकर, पेड़ों से लेकर, देश से लेकर सबकी रिक्वायर्स को पूरी कर सकता है। इतनी उसके अंदर कैपेसिटी ईश्वर ने दी है। तो इस कैपेसिटी को हम सब नज़रअंदाज ना करें, और इस कैपेसिटी को हम सब अच्छे से इस्तेमाल करें अपने देश को वेल्थ करने में, अपने को वेल्थ करने में, और अपने आस पड़ोस और सबको वेल्थनेस, रिचनेस, और सबको एक अच्छे नज़रिया से, पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश करें, जिससे हमारा समाज, हम सब एक अच्छे जीवन पर्यावरण में रह सकें। और आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरे ये वीडियोज़ के माध्यम से संदेश अगर अच्छे लगे हों तो धन्यवाद।